पता चला? हवा तो है, लेकिन ठोस हुआ तो अभी कुछ पता नहीं लग पाया। कहाँ छुपे हैं लोग? कौन ग्रुप्स इनकी मदद कर रहे हैं? इस बारे में अभी कुछ पता नहीं लग पाया। सब काम बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो रहा है। इन लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता कि खबर क्या है। तुम्हारा क्या अंदाजा है उनके बारे में? सब बाहर के लोग हैं। अंडरवर्ल्ड के गैंग कुछ इन लोगों के लिए चीजें अरेंज कर रहे हैं। इन लोगों का सरदार अफगानी है शायद। सुनने में आया है कि थोड़ा सनकी भी है। लेकिन इन लोगों में एक पढ़ा लिखा इंसान भी है जो शायद बम बनाने का स्पेशलिस्ट है। और सुनने में आया है कि उसके चेहरे पर जख्म का निशान है। अफगानी या हिंदुस्तानी? चेहरा देख के बता पाना तो मुश्किल है कि कौन अफगानी और कौन हिंदुस्तानी है। लेकिन मेरे खबरी ने बताया है कि भाषा से वो हिंदुस्तानी लगता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है। खास बात यह है कि उसे बम से बहुत प्यार है। उन्हें दुलारता और पुचकारता रहता है। उससे बात करने की कोशिश करो तुम। नहीं, ये काम बहुत खतरे का है। इसी बात के लिए तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। मैं तुम्हारे खबरी से ही बात करना चाहूंगा। सर, आप बात को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो काबू में नहीं आएगा। बकवास मत करो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे खबरी को कुछ नहीं होगा। उसका काम है सिर्फ उनकी शक्लें पहचानना। खबरी से बात होती है, मुझे इन्फॉर्म करो। पसीना पोंछ लो, बहुत ऑब्वियस लग रहा है। चंद शीशे तोड़े हैं और एक सिनेमा पोस्टर वाली कटआउट को उड़ाया है। ये काम तो कोई हमारा खुफिया जासूस भी कर सकता था। हम यहाँ इतने खतरनाक बम लेकर इसलिए नहीं आए हैं। हमें धमाका करना है, धमाका, ताकि दुश्मन को हमारी ताकत का अंदाजा हो सके। पर आप तो इसे महज एक खेल समझ रहे हैं। लेकिन एक बात याद दिला दूं आपको, हर गुजरते हुए लम्हे के साथ दुश्मन हमारे और करीब आता जा रहा है। हर लम्हा इन लोगों की जानें और खतरे में पड़ती जा रही है, और आप अपने उस खेल से इन लोगों की जानें और जोखिम में डाल रहे हैं। खतरों से खेलने की आदत इन लोगों को भी है, और शायद ये लोग शहीद होने से भी नहीं कतराएंगे, लेकिन कुछ करके मरेंगे, तभी तो इनकी शहादत के कुछ मायने निकलेंगे। इसलिए मैं आपसे अपना सवाल फिर से दोहराता हूं, कब फटेंगे ये बम? अब बागियों के साथ यही तो दिक्कत है। आप लोग जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं। भाषण देकर आवाम को भड़काना तो कोई आपसे सीखे। लेकिन मैं आपके उस बेवकूफ आवाम में से एक नहीं हूं जो आपके लफ्जों के जाल में उलझ जाए। तुम लोग सिर्फ खून की होली खेलना चाहते हो, जबकि मैं दुश्मन के मनोबल को हिलाकर रख देना चाहता हूं। और मुल्कों में जिस तरह हमारे जिहादी अपने ऊपर बम बांधकर अलग अलग जगहों में घुसकर धमाके करते हैं, इससे वहां की सरकार का मनोबल टूटा ही ना। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहां हजारों लोगों का खून बहाया गया, एक जिहादी कत्लेआम। यही चाहिए हम लोगों को यहां पर, इसी का इंतजार है हमें। अपना अपना नजरिया है। अगर आप एक मुल्क को इतना डरा दें कि उसके नेता लोग डर के मारे अपने महलों से निकलने से पहले 4 बार सोचें, तो ये एक स्ट्रैटेजिक जीत होती है। पूरे देश में दहशत फैलाने के लिए जरूरी है अपने दुश्मन को यह जताना कि आप इतने ताकतवर हैं कि आप उसकी आंखों के सामने हैं और वो आपको देख नहीं पा रहा। चोरी छिपे वार करने से लोग घबरा तो जाएंगे, लेकिन दहशत नहीं फैलती। दहशत फैलती है सही टाइमिंग और सही प्लानिंग से। हर चीज को करने का एक सही वक्त होता है और एक सही तरीका भी।
सही वक्त और तरीके के चक्कर में कहीं हम लोग पकड़े ही ना जाएं। इसलिए मेरे हिसाब से अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। 2 दिन बस। 2 दिन? जनाब, आपका दिमाग तो सही है। यहाँ हम लोगों की जान पर बनाई है और अब भी आपको 2 दिन चाहिए? नहीं, यह नहीं हो सकता। अब आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अब वही होगा जो मैं कहूँगा। आप भूल रहे हैं कि मुझे आपके हाई कमांड ने ऑर्डर्स दिए हैं और ये काम कोई और नहीं कर सकता। मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं हूं। मैं एक कलाकार आदमी हूं और अपने तरीके से काम करूंगा। अगर आपको ये सही नहीं लगता तो हम इस मिशन को अभी और इसी वक्त रद्द कर देते हैं। ये क्या जबरदस्ती हुई? ये या कुछ नहीं। मैंने उन लोगों को पहले ही कहा था कि हमें किसी भी हिंदुस्तानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर आपका काम भी तो सिर्फ ये हिंदुस्तानी ही कर सकता है। ये है उस गिरोह का आदमी। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इनमें से कुछ लोग उस गिरोह में शामिल हैं, कुछ एक बॉम्बे के भी हैं। इनकी पहचान बता सकते हो? साहब, ये रहा उनका सरदार। अभी कहाँ हैं ये लोग? साहब, उन्होंने अपना अड्डा बदल दिया है। सरदार तो आखिरी वक्त तक नहीं बताता कि उसका अगला अड्डा कहाँ होगा। आखिर इनका मकसद क्या है? कहाँ कहाँ बॉम्ब लगाना चाहते हैं ये लोग? वो सब कुछ नहीं मालूम साहब। मैंने तो इसको बताया क्योंकि ये लोग नए और विदेशी हैं। बाकी करने क्या आए हैं वो सब कुछ मुझे नहीं मालूम साहब। ठीक है, जा सकते हो। हाँ, सावधान रहना, बहुत खतरनाक लोग हैं। साहब, हमारे लिए आपसे ज्यादा खतरनाक और कौन हो सकता है? अब तुम कहां जा रहे हो? अपने लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग आपके मकसद की खातिर अपनी जान देंगे या नहीं, लेकिन अगर 2 दिन तक मैं उनको मुखबिरी करने से रोक सकूं तो काफी होगा। और अब पैसे दुगने लगेंगे। तुम कौम के सिपाही हो और ऐसी बातें? कौम अपनी जगह है, शहादत अपनी जगह है, और ये सारी बातें रेगिस्तान के कोहरे में सुनने में अच्छी लगती होंगी शायद। यहाँ जानों की कीमत होती है। मैं तो यहाँ तक मानने के लिए तैयार हूँ कि वो अर्जुन को अपना फोकस बनाकर कुछ साबित करना चाहता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो इस गिरोह को मदद तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और खेल भी खेल रहा है। उसने ये क्यों कहा था कि इस बार मेरी गलती नहीं? मतलब क्या पहले उससे कोई गलती हुई थी? What could it be अपनी? क्या अर्जुन ने उसे अरेस्ट किया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई आदमी है जिसे अर्जुन ने अरेस्ट करवाया होगा और अब जेल से छूटकर वो अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता है। हो सकता है अपनी हमें अर्जुन के ट्रैक रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहिए कि उसने आज तक किन किन लोगों को अरेस्ट करवाया, और फिर जेल से पता लगाना चाहिए कि हाल ही में कौन कौन से मुजरिम रिहा हुए हैं। शायद उन नामों को देखकर अर्जुन को कुछ याद आ जाए। And I'm sure ये एक्सपर्ट उन्हीं में से एक है। Come let's check it out. राइट। ये जगह चाहिए। सरदार, हाँ बोलो, क्या खबर है? अब क्या गुल खिला रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी दोस्त? इस बार उन्होंने बॉम्ब एक बिल्डिंग में लगाया है। बॉम्ब के एक ही धमाके से पूरी बिल्डिंग ढेर हो जाएगी। अच्छा है। कौन सा बिल्डिंग? कोई जानवी कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज हैं। अच्छा है।
कमाल है। ठीक है सरदार, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपके सरदार ये खबर सुनकर खुश होंगे। सरदार को खबरों से ज़्यादा धमाकों की आवाज़ पसंद है। वो भी सुनाई देगी। अगर मेरे काबिल दोस्त अर्जुन जरा भी नाकाबिल निकले तो। मतलब? हर चीज़ के पीछे मतलब हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें कला के लिए भी की जाती हैं। हाँ, वैसे आप जहादियों का कला से क्या लेना देना, लेकिन कोई है जो मेरी इस कला को सराहेगा अगर वो कल के बाद जिंदा बचा। अभी तक कुछ नहीं मिला अभी। जिन जिन मुजरिमों को अर्जुन ने अरेस्ट करवाया था वो सब अभी भी जेल में है, या फिर उनकी रिहाई कई साल पहले हो चुकी। 6 महीने के अंतराल किसी को रिलीज नहीं किया गया। क्या लगता है इन्हें भी फॉलो अप करें? चांसेस कम है। अगर उसे बदला लेना ही था तो इतने दिनों बाद क्यों? हाँ अवनी, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि वो एक एक्सपर्ट है पेचीदा बमों के मामले में। हो सकता है ट्रेनिंग के लिए गया हो। हाँ, हो सकता है। ये देखो, नासिक सेंट्रल जेल की लिस्ट। हेलो, नासिक सेंट्रल जेल। जी, मैं क्राइम स्क्वाड से विजय नाइक बोल रहा हूँ। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी 3 मुजरिमों के बारे में। जी, चार्ल्स डिमेल्लो, मुस्तफ़ा हैदराबादी और गोपाल पांडे। जी, समय नहीं है मेरे पास, अभी बताइए, मैं होल्ड करता हूँ। जी हाँ जी। क्या गोपाल पांडे को 6 महीने पहले रिलीज किया गया था और बाकी 2 अभी भी अंदर हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी गोपाल पांडे की तस्वीर निकालो। आई एम श्योर दिस इज आवर मैन। क्या कर रही हो तुम? अपनी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, व्हाट आर यू डूइंग? विजय, इसे देखो। क्या है ये? तुम्हें मालूम है कि अर्जुन को आर्मी में डेपुटेशन के लिए भेजा गया था? नहीं, पर उससे क्या? तुम अर्जुन का बायोडाटा क्यों देख रही हो? मैं तुम्हें सस्पेक्ट की तस्वीर निकालने के लिए कह रहा हूं, गोपाल पांडे की तस्वीर, और तुम। ये बात इस प्रॉब्लम से ताल्लुक रखती है। तुम्हें मालूम है, जब अर्जुन को आर्मी में डेपुटेशन के लिए भेजा गया था तो उसने किसी एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के खिलाफ कंप्लेन की थी और उस कंप्लेन की वजह से इसको कोर्ट मार्शल किया गया था। हाँ। और क्या लिखा है? इसमें तो बस इतना ही लिखा है, बाकी तो आर्मी के फाइल से पता चलेगा। हाउ डू वी एक्सेस दैट? पता नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सर, हमें शक है ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है। ये बात तो मेरी समझ में भी आ गई है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड क्यों चेक कर रहे हो तुम लोग? सर, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शख्स बम लगा रहा है, क्या उसके आपके साथ कोई ज़्यादा दुश्मनी तो नहीं? We're sorry. नो, इट्स ओके। क्या पता लगा है तुम लोगों ने? हमारे पास 2 लीड्स हैं सर। एक है गोपाल पांडे, जिसे आपने कई साल पहले अरेस्ट करवाया था, 6 महीने पहले रिलीज हुआ है, जिसके बाद हो सकता है किसी एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग के लिए गया हो और आतंकवादियों के गिरोह के साथ वापस यहाँ आ गया। या फिर मेजर केन सिंह भी हो सकता है, जिसको आपकी वजह से कोर्ट मार्शल किया गया था। वो आर्मी में एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट थे। नहीं हैं, भले वो इस वक्त आर्मी में नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट तो है। मुझे पक्का यकीन है कि ये काम मेजर केन सिंह के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। क्या? आपको मालूम था? शक था, लेकिन अब धीरे धीरे यकीन हो गया है। इनफैक्ट इस पूरे हिंदुस्तान में बॉम्ब्स के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अगर किसी एक शख्स को मालूम है तो मेजर केन सिंह है। उसके अलावा ये कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। मैं उसकी तस्वीर ही निकालने आया था। तस्वीर तो आर्मी के फाइल्स में ही मिलेंगे। आई नो दैट। मेरे पास उसका डेटाबेस एक्सेस कोड है और पासवर्ड भी। हेलो। उम्मीद करता हूं अब तक तुमने मुझे पहचान लिया होगा। आपको ये कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? विजय, कॉल ट्रेस करो। अर्जुन, एक अच्छा सिपाही वही है जो दुश्मन के हर अगले कदम की आहट को पहले से ही गैस कर लेता है। मेजर, मैं आपको अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मेजर? नहीं नहीं, इस रैंक से तो मैं बहुत पहले ही हाथ धो चुका था, तुम्हारी वजह से। तुम शायद इसे भूल चुके हो, लेकिन मैं इसे नहीं भूल सकता। तुमने जरूर मेरा कॉल ट्रेस करने के लिए किसी को भेजा होगा, कोई फायदा नहीं। अरे हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि मैंने तुम्हारे लिए एक
गुलदस्ता ऑर्डर किया है। उसकी डिलीवरी जानवी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में होनी है, ठीक 40 मिनट के बाद। तुम्हारे ऑफिस से इतनी ही दूर है ना जानवी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स? अगर ट्रैफिक ना हो तो अगर ट्रैफिक हो तो इतने सारे बेगुनाह लोग, औरतें, बच्चे। ऐसा क्यों? विजय छोड़ो, कॉल ट्रेस करने का कोई फायदा नहीं है। मूव फास्ट, हमारे पास समय बहुत कम है। तुम वायरलेस पे सबको इन्फॉर्म करो। कम ऑन गाइस, मूव। जल्दी से जल्दी पूरी बिल्डिंग खाली कराने की कोशिश करो। देखो कोई पैनिक न करने पाए, हमारे पास समय बहुत कम है। कम ऑन फास्ट, मूव। एक मिनट, यहाँ तो एक और वायर है। इसका मतलब इसमें डबल सर्किट है। ओह माय गॉड, अगर इस वायर को काटेंगे तो दूसरे बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक, किसी एक्सपर्ट का काम है। एक्सपर्ट का ही काम हो सकता है। वक्त बहुत कम है, मुझे दूसरा बॉम्ब ढूंढना पड़ेगा। ट्रांसमीटर लाओ। इसका रेंज कितना है? 100 फीट। हाँ विजय, अपनी तुम इनके साथ रहो, मैं दूसरी बॉम्ब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे आने में देर हो जाए, इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देना। कम ऑन गाइस। यस सर। मैंने बॉम्ब ट्रेस कर लिया। राइट सर। खन्ना को बोलो कि दोनों बॉम्ब एक साथ डिफ्यूज करने पड़ेंगे। अगर एक बार भी पहले कट कर दिया गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। राइट सर, वी आर रेडी। एक मिनट रुको, मुझे सही वायर आइडेंटिफाई करना होगा। आई एम वेटिंग सर। प्यार दो। Okay, listen. When I say cut the green wire. Am I clear? The green wire. सर यहाँ पर तो 2 ग्रीन वायर हैं, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। What? कौन सा काटूं सर? खन्ना से पूछो। किसे खन्ना? मुझे नहीं मालूम, वहां जाना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सर, अब नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें रिस्क लेना ही होगा। There is no other option. We'll have to take the chance. सर, आपका वायर डार्क ग्रीन है या लाइट? Mine is light green. Should go for dark green. So I'll count 3, okay? राइट सर। 1 ये कैसे हो गया? प्लान तो एकदम फुल प्रूफ था। फिर उन लोगों को इस बात की खबर कैसे लगी कि बम कहाँ लगाया गया है? वो ही नहीं, बॉम्ब 40 मिनट बाद फटने वाला था और हेडक्वार्टर से वहां तक की दूरी 40 मिनट की, फिर भी वो लोग वहां पहुंच गए। इसका मतलब है कि उन्हें खबर ठीक बॉम्ब लगाते ही दी गई थी। कौन हो सकता है ये मुखबिर? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पूरे शहर में बॉम्ब लगा दिए, अब जीत हमारी ही होगी। आप पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, बल्कि मुझे तो शक है कि पुलिस को आप ही ने खबर की होगी। आप चाहे शक करें या भरोसा, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। तो क्या पुलिस को खबर करना आपके हिसाब से अच्छा था? तमाशे का मजा तभी है जब उसे देखने वाले लोग भी वहां मौजूद हैं। हमारे लोगों की जिंदगियां खतरे में डालकर तमाशा ना ही दिखाया जाए तो अच्छा होगा। आपके लोग तो बागी हैं, फिर अचानक उन्हें जान की परवाह कैसे होने लगी? मिशन के लिए जान देना इन लोगों को अच्छी तरह से आता है, लेकिन बेवकूफों की मौत मरना किसी बागी को नहीं जचता। आप अपनी हद से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने कई लोगों की जानें खतरे में डाल दी हैं महज अपने खेल के लिए। अब ये खेल बंद होना चाहिए। मैंने तो अपनी चाल चल दी है, पूरे शहर में बॉम्ब लगा दिए। अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैं अब भी कहूंगा कि सब्र से काम लो। चंद घंटे और बस, उसके बाद पूरे शहर में ऐसी दहशत फैलेगी कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराएंगे। अब हमारे लोगों को आप पर कोई भरोसा नहीं रहा। मैं खुद सारे बम देखना चाहूंगा। ये बेवकूफ़ी होगी, पुलिस हमारे पीछे लगी है। हमारे पास छिपे बैठे रहने का वक्त नहीं है। बेवकूफी तो बेवकूफी सही, लेकिन हम
शहादत से नहीं डरते, अब हमें सामने से वार करना होगा। चलो।